हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के एपी का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी ऑड नंबर है 0 और 100 के बीच में उसको लिखते हैं। पहला क्या होगा 1, दूसरा 3, तीसरा 5, बस इतना ही तक जरूरत है। फिर लास्ट में 100 उसको छोड़ देना है, 100 से पहले 99। ये वो आपका एपी। अब इसमें जान लेना है क्या ए इक्वल टू होता है 100, डी होता है डिफरेंस, नेक्स्ट टू प्रीवियस 3 to 1, तो डी हो गया कितना 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे लास्ट टर्म क्या है 99। तो करना क्या है कि फॉर्मूला जानते हो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला है, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए लास्ट टर्म पता है आपको 99 इक्वल टू 1 प्लस एन, यही नहीं पता हमें, एन माइनस 1 इंटू डी आ गया है 2। ये माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 99। 1 लेफ्ट साइड में आएंगे तो 99 से 1 माइनस होगा तो 98। तो बच क्या गया राइट साइड में एन माइनस 1 डिवाइडेड इंटू 2। इंटू 2 है तो इधर आके डिवाइड करेगा, डिवाइड। तो ये इस तरफ आ गया, ये भी इस तरफ आ गया, तो बच क्या गया राइट साइड में एन माइनस 1। ठीक है, तो ये जब डिवाइड करोगे आप तो आएंगे 49। तो n इक्वल टू क्या होंगे, यहाँ 49 है, माइनस 1 लेफ्ट साइड में आएंगे तो ऐड हो जाएंगे n इक्वल टू 49 प्लस 1 50। अब ये n 50 आ गया। अब निकालना है सम। जब फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो और सम पूछा जाए, डिफरेंस पता हो, तो सम निकालने का फॉर्मूला है एकदम इजी है, n/2 और a प्लस एल n/2 a प्लस एल। n कितना है, n है 50/2। फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस लास्ट टर्म 99, तो 25 इंटू 100 इक्वल टू 2500। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर। इससे पहले क्या हम लोग किए थे ऑड नंबर। अब क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100। बिटवीन 0 एंड 100 का मतलब हुआ 0 एंड 100 को एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे। ओके, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे है 0 to 100, तो सबसे पहले सीरीज बनाएंगे। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो 1 तो होता है और छोड़ देना है, तो लिखेंगे 2। उसका आपको तो पता है इवन नंबर क्या होता है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ऐसे ही कहाँ तक 100 तक। लेकिन बिटवीन 100 है तो 100 को छोड़ देना है। ठीक है, तो 100 से जस्ट पहले 99 तो है ऑड, 99 से जस्ट पहले तो है इवन, कितना 98। तो यहाँ पे a इक्वल टू आ गया 2 और d इक्वल टू आ गया 4 माइनस 2, 2 6 माइनस 4 2, मतलब d कितना आ गया 2। ठीक है, लास्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a पता है 98 इक्वल टू a है 2 प्लस n निकालना है हमें और d है 2। फिर n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, n माइनस 1 इक्वल टू होंगे 98 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 96 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 48। तो n इक्वल टू कितना हो जाएंगे, n इक्वल टू 48 प्लस 1 इक्वल टू 48 प्लस 1 इक्वल टू 49। अब हमें निकालना है सम। क्या पूछा, फाइंड द सम Sn। यहाँ Sn n मतलब या तो यहाँ पे लिख सकते हो S49, कुछ भी लिख सकते हो Sn, या चूंकि n49 है तो S49 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है n/2 और फर्स्ट टर्म जो भी है उसको ऐड कर देंगे, प्लस लास्ट टर्म क्या निकाले हैं 98, इसको ऐड कर देंगे। अभी आ गया 49 इंटू 100/2, ये आया 49 इंटू 50/2, सॉरी 49 इंटू 50, ये आ गया 5 2 4 45 और एक जीरो है तो एक जीरो, तो कितना आ जाएंगे सम इवन नंबर का 2450। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन
एक्चुअली एपी है क्या? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी ये होता क्या है ये पहले आप जान लें। एपी का मतलब होता है, सपोज आपने टेबल लिखा 1 का 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा टेबल है ना, यहाँ 10 तक। 2 का टेबल लिखा 2 4 6 8 10 12 इस तरह से लिखा आपने 20 तक सपोज, ठीक है। कोई भी टेबल लिखा 5 पे लिखा आपने 5 10 15 20 इस तरह से लिखा 50 तक, या इससे आगे भी हो सकता है। तो एपी होता क्या है? एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब वो सीरीज जिसमें कि जो डिफरेंस है अगले टर्म का और पिछले का, अगले का पिछले का, वो सेम हो, ठीक है, उसी को बोलते हो ओपी एपी। अगर हम 5 और 10 और 15 को देखें तो 10 माइनस 5 5, दोनों के बीच का डिफरेंस 5, दोनों के बीच का डिफरेंस 5, इसके बीच के डिफरेंस 2, इसके बीच के डिफरेंस 1, ठीक है। तो अगर इसी को हम इस तरह से लिखें कि मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म मतलब ए1 पहला टर्म यहाँ पे 1 है और यहाँ पे डी कितना है डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस 1 है दोनों के बीच, ठीक है। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a1 प्लस डी, मतलब पहला टर्म प्लस डी तो हुआ 2, और इसी को बोलते हैं सेकेंड टर्म। तो a1 कितना आ गया 1, a2 कितना आ गया फर्स्ट टर्म प्लस डी, तो फर्स्ट टर्म 1 है प्लस डी 1 है तो आया 2 हुआ सेकेंड टर्म। अगर थर्ड टर्म आप लिखते हो तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म में डी जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें पहले वाला टर्म में डी जोड़ेंगे, या पहला टर्म में इसके जस्ट पहले वाला ही पहले टर्म में अगर इसी को कंसीडर करते हो आप इसी को, तो फर्स्ट टर्म में डी के जगह पे 2d जोड़ेंगे 2 बार, ठीक है, डी और एक डी, ठीक है, क्योंकि a2 बराबर कितना आया है यहाँ पे आप देखिए a2 बराबर आया है a1 प्लस डी, ये a2 हुआ, ठीक है। लेकिन क्या है डी जोड़ना है तो फिर डी इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो गया a1 प्लस 2d, ये आ गया a1 प्लस 2d, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 2 इंटू 1 तो हुआ 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, या a1 कितना है 1 तो 1 प्लस 2 इंटू 1 डी है 1 तो आ गया 3। तो मतलब एपी ये होता है, ठीक है, एपी का सीरीज ऐसे होते हैं। और हमने इससे क्या सीखा ये समझाने का क्या मेरा रीजन था, इसका एक ही रीजन था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि अगर पूछा जाए कि चौथा टर्म क्या है, मतलब a4 क्या है, तो a4 इक्वल टू क्या होता है, तो a4 इक्वल टू होता है पहला टर्म प्लस कौन सा टर्म पूछ रहा है चौथा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3d। बस मैं यही समझाना चाहता हूं कि a4 मतलब कि पहला टर्म प्लस 3d, 4 से 1 लेस कम। अगर कोई पूछे a100 बराबर क्या होगा भाई, तो a100 बराबर पहला टर्म प्लस 99d, ठीक है, 99d, ठीक है, यहाँ पे d है d 99d। अगर पूछा जाए आपसे a59 क्या होगा, तो आप अपने दिमाग में रखना बस a59 का मतलब है, मतलब 59 आते ही एक चीज और आपके दिमाग में आनी चाहिए क्या, कि इसका मतलब होता है a1 प्लस 58d। a1 को आप a भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद इसके सम, उसके बाद क्या होते हैं इसका लास्ट टर्म बराबर क्या होता है, तो लास्ट टर्म मतलब nवां टर्म, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, nवां टर्म। अगर लास्ट टर्म किसी सीरीज में दिया हुआ हो जैसे 2 4 6 ऐसे दिया हुआ 68, तो समझ जाना आप कि लास्ट टर्म गिवन है। अगर ये इस तरह से हो कुछ नहीं हो इसका मतलब कि गिवन नहीं है, तो पूछे जो सा टर्म उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर यहाँ दिया हुआ हो जिस टर्म के बारे में पूछे कि लास्ट टर्म, सपोज इस एपी का लास्ट टर्म 68 है,
तो क्वेश्चन आ सकता है कि 68 कौन सा टर्म है, वो भी आप निकाल सकते हो। या क्वेश्चन पूछ दे कि इस सीरीज का सम क्या है, वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछ दे कि इसके बीच का कोई भी टर्म, 20वां टर्म क्या होगा, है ना, 15वां टर्म क्या होगा, या फिर उसके आगे का टर्म क्या होगा, तो कुछ भी आप निकाल सकते हो। एल मतलब ये, तो ये 68, इसमें 68 जो है लास्ट टर्म, वो कौन सा टर्म है वो आप देख लो। 68 यहाँ पे लिख देंगे। फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, a प्लस एन माइनस 1 डी, मतलब कि a क्या है 2 प्लस n नहीं पता, और डिफरेंस क्या है 4 माइनस 2, अगले से पिछले को माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2 तो कितना हो गया 2। ठीक है, 68 में से 2 माइनस होगा, क्या आ जाएंगे 66 इक्वल टू n माइनस 1, 2 इंटू है तो यहाँ पे 2 डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये हो गया 33 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू 1 इस तरफ ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 34। मतलब जो 68 टर्म है ये अगर यहाँ से काउंट करें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये आएंगे 34वें पोजीशन पे, 34th पोजीशन पे आएंगे 68। ठीक है, एक ऐसे है। दूसरा कि अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि 6th टर्म और 10th टर्म एक्सीड कर रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन हो इस टाइप के, तो चूंकि इसमें मैंने क्या बताया था आपको बताया था कि सपोज इन दोनों का डिफरेंस 2 है, या 10वां टर्म इससे 20 एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो एक्सीड कर रहा कौन सा, 16 टर्म से 10वां टर्म 20 ज्यादा है, छठे टर्म से 10वां टर्म 20 ज्यादा है, मतलब दोनों को बराबर कर देना है। इसका मतलब कि इसमें हम अगर 20 ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऐसे बनाना तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप अगर ये 20 ज्यादा है, कितना 20 अगर ज्यादा है, एक्सीड कर रहा, तो आपको माइनस करना होगा तब भी ठीक है। तो माइनस करने में गलती क्या हो जाती है कि कितने स्टूडेंट इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 6 टर्म माइनस 10 टर्म इक्वल टू 20, तो गलत हो गया। हमें 10th पहले लिखना है, 6 बाद में लिखना है, तब 20 होगा। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप दोनों को बराबर कर लो। जो कम है, अगर किसी के पास 100 रुपीज है, किसी के पास 80 रुपीज है, तो कितने 20 रुपये ज्यादा है उसके पास। ठीक है, 100 वाले के पास 80 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे ये है 80, सपोज ये 80 ये 100, तो कितना डिफरेंस हो गया 20 ज्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो -20 आ जाएगा, अगर इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तब 20 आएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि ये कितना कम है, 20 कम है, तो 20 इसमें ऐड कर दो। अब दोनों इक्वल हो गए, ये भी 100 और ये भी 100। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ऐड करना है हमेशा, हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो अगर इससे ये 20 ज्यादा है तो इसमें आप 20 ऐड कर दो ना, हो गया, दोनों बराबर अब हो गया, अब दोनों बराबर हो गए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने शायद कल पिछले वीडियो में मैंने ऐसा बताया भी था क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है, मान लिया इस तरह से, एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं पहले। चलिए, क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, हुज थर्ड टर्म 16 है और 5th टर्म क्या है 12 है। ठीक है, मतलब थर्ड टर्म और 5th टर्म दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड टर्म 5th टर्म, थर्ड टर्म का मतलब हुआ A3 और 5th का मतलब हुआ A5। ठीक है, determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term। क्वेश्चन इस तरह से, डिटरमाइन द एपी, वो एपी पता करना है जिसका थर्ड टर्म 16 है, मतलब A3 इज 16, ये गिवन है।
ठीक है। A3 16 है, तो A3 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 3 है यहाँ पे 2D। अब कंडीशन क्या है कि एंड और अब ये कंडीशन है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स कितना ज्यादा है, 12 से। किस टर्म से, फिफ्थ टर्म से। मतलब कि जो A5 है पांचवा टर्म, उसमें आप 12 ऐड कर दे रहे हो तो वो ये सातवें टर्म के बराबर है। बस यही बताना चाहता हूँ कि सातवां टर्म जो है वो ज्यादा है पांचवें टर्म से 12, तो उसमें 12 ऐड कर दिए। अब A15 क्या होता है, A15 का मतलब A प्लस 4D प्लस 12 इक्वल टू A प्लस 6D। ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल, इसको इस तरफ ले जाओगे तो 6D माइनस 4D तो आ गया 2D इक्वल टू 12। देन D इक्वल टू कितना आ गया 6, मतलब डिफरेंस कितना आ गया 6, यहाँ पे आ गया 6। तो ये क्या दिया हुआ है थर्ड टर्म, ये क्या दिया हुआ है थर्ड टर्म 16। तो A प्लस 2D इक्वल टू 16, देन A प्लस 2 इंटू D अभी निकाले आप 6 इक्वल टू 16। देन पहला टर्म क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो पहला टर्म क्या आ गया 4। अब आप क्या बनाना है, AP निकालना है। तो AP किस तरह से होगा, फर्स्ट होगा A1 A2 इस तरह से। तो क्या होंगे, फर्स्ट टर्म होंगे 4, सेकेंड 4 प्लस 6 10, थर्ड 10 प्लस 6 16, फोर्थ 16 प्लस 6 22 28 34 इस तरह से होंगे। अब हमें देखना है थर्ड टर्म, पहला दूसरा तीसरा 16 है कि नहीं, थर्ड टर्म 16 है। और कह रहा पांचवा और सातवां 34 और उसके बाद 6 40। सेवन टर्म और फिफ्थ टर्म, फिफ्थ 1 2 3 4 फिफ्थ 28 और सेवन टर्म सातवां फिफ्थ 6 7 40। अब इन दोनों के बीच कितना कितना बढ़ रहा है 12, 48 40 माइनस 28 12 आ गया। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, बस एकदम कीजिए। ओके, थैंक यू।